अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल फिट, फाइन, हैप्पी और हेल्दी होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआ से आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी वाइटी सिस्टर्स और जो मुझे बैड कमेंट्स करती हैं उनको मैं कहूँगी कोजियो कोजियो। आज मैं जिस यूट्यूबर पे बात करने जा रही हूँ वो है शुमाइला नियाज़ी। पहले आप इनको शुमाइला हसाम के नाम से जानते थे, लेकिन अब उनके चैनल का नाम है शुमाइला नियाज़ी। तो शुमाइला हसाम से शुमाइला नियाज़ी का जो सफ़र था उसके आज मैं तमाम उतार चढ़ाव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शुमाइला नियाज़ी की खुला के बाद की ज़िंदगी के ऊपर कि आजकल उनके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। तो जी कपल व्लॉगिंग में नाम पैदा करने वाली शुमाइला नियाज़ी ने जब व्लॉगिंग का आगाज़ किया था तो उस वक्त वो हिजाब में सामने आई थी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जो हिजाब है वो बाय बाय हो गया, और हसाम की फैमिली की जानिब से शुमाइला के हिजाब को ख़त्म करने पे तो खैर कोई भी जो है वो मज़म्मत सामने नहीं आई। बट शुमाइला के जो फादर थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी माइंड किया था कि अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए हिजाब को लेना स्टार्ट किया था तो फिर आप अपने फ़ैसले के ऊपर कायम भी रहती, लेकिन शुमाइला अपने फ़ैसले पर कायम नहीं रही। इनकी शादी जो है वो तकरीबन 4 इयर्स चली। इनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है। अक्टूबर 2021 के में जो है ना कुछ व्लॉग्स हसाम की जानिब से अपलोड किए गए थे जिसमें शुमाइला और उनकी बेटी जो है वो व्लॉग्स में नहीं थी। तो लोगों ने शुमाइला के अबाउट जब क्वेश्चंस किए थे तो हसाम ने पहली बार खामोशी तोड़ते हुए अपने इंस्टाग्राम पर ये बात शेयर की थी कि उनमें और शुमाइला के दरमियान में अलहदगी हो गई है। और शुमाइला काफ़ी दिन खामोश रहने के बाद आखिर इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट अपलोड किया जो कि 9 पेजेस का था। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। शुमाइला ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग रहें, इसलिए मैंने कैमरे के पीछे की अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी आपको कोई क्लू नहीं दिया। मैंने कभी अपने बेडरूम की बातें सोशल मीडिया पर नहीं शेयर की, और हसाम के कहने पर ही मैंने फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट की। और इस वक्त हसाम के सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स थे। तो जो लोग कहते हैं कि मैंने हसाम को पैसों और शोहरत के लिए इस्तेमाल किया तो वो ज़रा ग्रो करें। और जहाँ तक बात शोहरत की आ गई, वो किसी एक शख्स से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अता करदा है, वो देता है और हम सवाल करने वाले नहीं हैं। मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखती हूँ कि एक पार्टनर की कामयाबी में ही दूसरे की भी कामयाबी है, लेकिन हसाम की जानिब से ऐसा कुछ नहीं। हिजाब हमारे दरमियान में कभी भी नहीं रहा। अगर हिजाब ही वजह होती तो मुझसे शादी ही ना करता, क्योंकि मैं शादी से पहले भी हिजाब नहीं करती थी। मैंने हिजाब सिर्फ अल्लाह के लिए किया था। अगर हिजाब ही वजह होती तो वो मुझे कभी यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर पैसे कमाने में ना देता। यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि शुमाइला हसाम का नाम जो पेड प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिया जाता है, कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे लेकर पेड प्रमोशन करती हैं। और इनकी पेड प्रमोशन के लिए जो डीलिंग हुआ करती थी वो हसाम किया करते थे। अच्छा जी, आगे वो कहती हैं कि हसाम जो हैं उन्होंने मुझसे मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भरने का वादा ज़रूर किया था शादी से पहले, मगर कुछ अरसे के बाद ही उन्होंने फ़ीसेस भरना जो है वो बंद कर दी, और तब से अपना खर्चा मैं खुद ही करती आ रही हूँ। मेरी कमाई का 90% पर जो हिस्सा है वो मुझे गालियाँ देकर हसाम मुझसे ले लेता है, और मुझे हमेशा कहता है कि कितना ही अच्छा है कि मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को कैश करता हूँ। वो मुझे गालियाँ देता है और घर के बिल भरवाता है। मुझे इन सब से भी कुछ नहीं है। मैं बेहतर ज़िंदगी के लिए ऐसा करने में भी जो है वो कुछ बुरा नहीं समझती हूँ। और जो वो अपनी कमाई बताता है वो असल में उनकी अपनी कमाई नहीं बल्कि वो उनको उनके वालिद की जानिब से जेब खर्च मिलता है। किस्सा मुख्तसर, मुझे हसाम की फैमिली के एक मेंबर की जानिब से जो है वो हरास भी किया जाता रहा है, और हसाम मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने में फ़ेल हो गया। वो मेरे चेहरे पर हँसता था। यानी कि वो कुछ एलिगेशंस थे जो कि शुमाइला ने हसाम पर लगाए, जिनकी बाद में हसाम ने भरपूर तरीके से जो है ना वो नफ़ी की कि ये तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। और काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं वो हसाम की जानिब से भी खड़े हुए और उन्होंने हसाम के किरदार की गवाही दी, जिनमें एक बड़ा नाम जो था वो जुनैद जमशेद के बेटे का भी है, जिन्होंने उस वक़्त हसाम को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया था कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हसाम के ऊपर ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हसाम जो है वो एक दीनी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और वो बिल्कुल भी अपनी बीवी के साथ जो है वो इस तरीके का कोई फ़ेल नहीं कर सकता। जैसा कि शुमाइला बता रही हैं, उस वक़्त इनके व्यूअर्स को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि इन लोगों की कपल व्लॉगिंग के दरमियान में कभी छोटा-सा मसला भी किसी को नज़र नहीं आया।
तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इन पर वीडियोस भी बनाई जिनमें उन्होंने पर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने ये पब्लिसिटी की खातिर जो है वो एक झूठ बोला है, क्योंकि उस वक़्त उन्हीं दिनों में शुमाइला का चैनल जो है वो हैक हुआ था और उसके बाद इनके चैनल की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डाउन हो गई हुई थी। तो लोगों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि इन्होंने पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया, लेकिन बाद में शुमाइला नियाज़ी की जो फैमिली ज़राए थे उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि शुमाइला ने जो है ना वो कोर्ट में खुला का केस दायर कर दिया और अपनी बच्ची के लिए भी केस दायर कर दिए। तो उस वक़्त मरियम परवेज़ जो है वो शुमाइला नियाज़ी के लिए सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर कुछ लोग होती हैं, कुछ औरतें होती हैं जो कि सिर्फ़ सोशल मीडिया पर उल्टी करने के लिए आती हैं। तो ख़ैर लोगों ने मरियम परवेज़ को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि आपको अपने व्यूअर्स के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। व्यूअर्स के सामने आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही ओपन करते हैं, अपने मैटर्स को ओपन करते हैं और जब कोई बात करता है तो आप लोग उसको उल्टी का नाम दे देते हैं। तो ये तो बात हो गई जी शुमाइला नियाज़ी के एलिगेशंस की और उस झगड़े की जो उस वक़्त में जो है वो सामने आया था। अब जी शुमाइला नियाज़ी के शब-ओ-रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं, तो मैं आज यहाँ पर जितना भी ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूँगी वो मेरा पर्सनल नहीं है, बल्कि शुमाइला नियाज़ी जो आजकल अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही हैं और जो उनके ब्रांड शूट्स चल रहे हैं, उसके नीचे जो लोगों के व्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लोगों ने ये कहा कि शुमाइला को खुला के बाद जो है वो इद्दत का जो है ना वो लिहाज़ कर लेना चाहिए था या इद्दत ज़रूर करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। वो ब्रांड शूट करती हुई नज़र आ रही हैं और अपनी रेगुलर जो है पोस्ट वो इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें उनकी जो लाइफ़ है वो आप देख सकते हैं कि वो कितनी मॉड स्क्वाड होकर लाइफ़ गुजार रही हैं और उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की भी कोई भी दुःख का कोई शायबा नज़र नहीं आता और वो जो है वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं और इसी एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड से सेपरेशन ली है, क्योंकि हस्बैंड के साथ रहकर उनको ये वाली लाइफ़ जो है वो नहीं मिल रही थी। तो वो कभी जो है वो किसी क्लब में नज़र आती हैं, कहीं पर वो शादी पर नज़र आती हैं, कहीं वो ब्रांड शूट्स पर नज़र आती हैं और उनके जो ड्रेस हैं वो काफ़ी जगह पर ऐसे होते हैं कि जो कि काबिल एतराज़ होते हैं, यानी कि वो बहुत डीप नेक पहन रही हैं, साथ में बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो स्लीव्स वगैरह, यानी कि वो स्लीवलेस वाला हिसाब होता है और वो अपनी इंस्टाग्राम पर इनको जो है वो पोस्ट कर रही होती हैं। तो हिजाब से लेकर आज की मॉडर्न शुमाइला नियाज़ी में लोग काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देख रहे हैं और खुला के बाद जो उनके पर पुर्ज़े बकौल उन्हीं के व्यूअर्स के निकले हैं, वो उन्होंने अपनी जो डाइवोर्स ली है वो ली ही इसी वजह से है कि वो अपनी लाइफ को जो है वो खुलकर जी सकें। और ये तमाम वीडियोस, तमाम पिक्चर्स जो मैं आप लोगों से शेयर करी वो इनकी डाइवोर्स के बाद की ही हैं, यानी खुला के बाद की ही हैं, जो इन्होंने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो शेयर की हैं। और साथ में जो ब्रांड शूट ये करती हुई नज़र आ रही हैं उसमें इन्होंने एक वीडियो जो अपलोड की थी उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसमें इनकी तमाम बेली बटन जो है वो नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है बातें सुनाई थी, लेकिन इन्होंने फिर भी खैर वो पोस्ट डिलीट नहीं की और इवन अभी भी इनके चैनल जो इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर इनका वो जो 9 पेजेस का स्टेटमेंट है वो पड़ा हुआ है। तो आप लोग क्या कहते हैं जी शुमाइला नियाज़ी की इस तमाम स्टोरी के बारे में? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोग एग्री करते हैं शुमाइला के जो व्यूअर्स उनके बारे में उनके कमेंट सेक्शन में कहते हैं या उनकी इंस्टाग्राम पर जाकर कहते हैं कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।